नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग की लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर टेट पास और अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया आपकी नियुक्ति की स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्कूलों से आपके आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपके विज्ञापन जारी हो चुके हैं आप लोग वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर जो हमारे MP टेट का रिजल्ट है क्या उसका स्कोर कार्ड में अंक आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर उसका स्कोर कार्ड में कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ क्या GFMS पोर्टल पर टेट वेरिफिकेशन करना जरूरी है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोग के कमेंट हैं कि सर हम टेट की जानकारी कैसे वहाँ पर दर्ज करें, या फिर हमें टेट वेरिफिकेशन का पता कैसे चलेगा। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे टेट को लेकर जो भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि GFMS पोर्टल पर आप टेट की जानकारी कैसे दर्ज कर सकते हैं और वेरिफिकेशन का आपको कैसे पता चलेगा, क्या वेरिफिकेशन कराना जरूरी है या फिर नहीं है। तो इसको दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले GFMS पोर्टल पर जाना है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो नए और पुराने अभ्यर्थी सभी लोग अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से पोर्टल आपका यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पर आप ये 3 चिन्ह देख रहे होंगे, 3 लाइन्स हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। चेक स्टेटस KYC करें, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, अपडेट क्वालिफिकेशन, टेट क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट क्वालिफिकेशन पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं टेट क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको टेट क्वालिफिकेशन ऐड करना है या फिर वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जानकारी पता करनी है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से विकल्प यहाँ पर खुल जाएंगे। एक खुलेगा आपका ऐड टेट क्वालिफिकेशन का और एक टेट वेरिफिकेशन स्टेटस का। तो अगर आप लोग अपनी टेट क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टेट क्वालिफिकेशन पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऐड कर चुके हैं तो ऐड करने के बाद अगर आप अपनी स्टेटस को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा मिलेगा। लेकिन अगर आप संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवा लेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग की जगह आपको अप्रूव लिखा मिलेगा। वेरिफिकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग वेरीफाई नहीं कराते हैं तो यहाँ पर आपका पेंडिंग लिखा होगा। आप लोग जाकर अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल में जो भी जानकारी दर्ज की गई है जब तक संकुल प्राचार्य उसे वेरीफाई नहीं करेंगे वह जानकारी आपकी सही नहीं मानी जाएगी और ना ही विभाग उसे स्वीकार करेगा। क्योंकि विभाग के द्वारा विकल्प दिया गया है कि आप लोग अपनी जानकारी तो दर्ज कर सकते हैं लेकिन उसका सत्यापन आप नहीं कर सकते। सत्यापन करने के लिए आपको संकुल प्राचार्य के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी अपने कितने भी अंक उसमें फिल कर देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का स्कोर कार्ड बना लेगा, लेकिन संकुल प्राचार्य के वेरिफिकेशन के बिना उसे सही नहीं माना जाएगा। तो आप लोग सिर्फ अपनी जानकारी को दर्ज कर सकते हैं, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो या फिर टेट क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें आप लोग दर्ज करें और उसके बाद संकुल प्राचार्य से दोनों चीज़ें आपको वेरीफाई करानी है। अगर एक चीज़ आप वेरीफाई कराएंगे तो दूसरी चीज़ आपकी वेरीफाई नहीं मानी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमने अगर क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करा लिया है तो क्या हम टेट भी इसमें वेरीफाई कराएं, क्योंकि क्वालिफिकेशन उनकी पहले वेरीफाई हो चुकी है और अभी हाल ही में उन्होंने टेट ऐड किया है। तो आपको अभी अगर आपने टेट ऐड किया है तो भी आपको उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर अप्रूव लिखा मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप लोग अपनी टेट क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। पेंडिंग की जगह आपको अप्रूव लिखा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ और कमेंट हैं आप लोग के कि क्या टेट पास और अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। तो टेट पास को लेकर कोई भी अभी आदेश ऐसा जारी नहीं किया गया है कि टेट पास वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आगे चल के इसको लेकर फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि विभाग की तरफ से अगर जानकारी आपकी मांगी जा रही है तो इसका कोई ना कोई यूज इसमें ज़रूर हो सकता है और आगे चल के प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन जो पहले से गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं उनके अनुभव का फ़ायदा नियुक्ति में उन्हें ज़रूर मिलेगा। और अगर पैनल में वो लोग ऐड हैं और पहले से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हीं का नंबर रहेगा और उन्हीं से वहाँ पर काम लिया जाएगा। किसी नए गेस्ट टीचर का वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा अगर पहले से आप काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और कमेंट है कि क्या MP टेट के अंक स्कोर कार्ड में दर्ज होंगे या नहीं होंगे। तो स्कोर कार्ड में किसी भी प्रकार के MP टेट के अंक आपके शो नहीं होते हैं। टेट वेरिफिकेशन का एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, इसका स्कोर कार्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और कमेंट हैं
कि क्या हम पोर्टल पर वेरिफिकेशन कराएं या ना कराएं, क्या इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं कि टेट क्वालिफिकेशन या जो भी आपकी जानकारी है अगर आपने पोर्टल पर दर्ज की है तो वो तभी आपकी मान्य मानी जाएगी जब तक संकुल प्राचार्य उसे वेरीफाई नहीं करेंगे। तो वेरिफिकेशन कराना आपको ज़रूरी है। सिर्फ ऐड करने से आपकी जानकारी विभाग के पास नहीं पहुंचेगी, सिर्फ वो आपके पोर्टल पर दिखाई जाएगी और आपके पोर्टल पर ही शो होगी। उसका सत्यापन होने के बाद ही विभाग उसे स्वीकार करेगा या फिर विभाग उसे मान्य मानेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन अगर आपने ऐड कर ली है, हो सकता है कि पहले आपने प्रोफाइल बनाई हो तो पहले से आपकी क्वालिफिकेशन ऐड है, और अगर आपने टेट ऐड नहीं किया है तो उसे जाकर आप जरूर ऐड करें। और अगर आप लोगों ने नया पंजीयन किया है तो आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ टेट क्वालिफाई भी आपको ऐड करनी है। सभी टेट आप ऐड कर सकते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इनमें से जितने भी आपने क्वालिफाई किए हैं सभी को ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे ऐड करना है इसके बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डले हैं तो वहाँ से जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।